महाकुंभ 2025 के लिए गूगल ने भी बदली पॉलिसी, 45 करोड़ भक्तों को झट से पहुंचाएगा मंजिल तक। ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में शीतकाल के लिए विराजमान हुए बाबा केदार अगली यात्रा तक यहीं देंगे भक्तों को दर्शन। गंगोत्री से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर रवाना हुई श्री गंगा जल कलश यात्रा। इसी जल से पूरे वर्ष होगा पशुपतिनाथ का जलाभिषेक। महाकुंभ से पहले चकाचक हो जाएंगी प्रयागराज की सड़कें। 50 परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है विकास प्राधिकरण। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में गूगल भी अब तीर्थयात्रियों की मदद करेगा। इसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनी ने अपनी पॉलिसी तक में बदलाव कर दिया है। इस संबंध में गूगल और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के बीच MOU साइन हुआ है, जिसके तहत गूगल मेले क्षेत्र में बसाए जा रहे अस्थायी शहर को अपने मैप में शामिल करेगा, ताकि तीर्थयात्रियों को प्रयागराज पहुँचते ही कुंभ मेला क्षेत्र तक जाने में आसानी होगी। गूगल अब से पहले केवल स्थायी लोकेशन को ही मैप में दिखाया करता था। इस बार के महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी चल विग्रह उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो गई है। भगवान केदारनाथ की डोली के गद्दी स्थल आगमन पर विद्वान आचार्यों ने वेद मंत्रों और भक्तों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। अब से भगवान केदारनाथ की पूरे शीतकाल पूजा अर्चना ओंकारेश्वर मंदिर में की जाएगी। भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली के ऊखीमठ आगमन पर भक्तों ने पैदल मार्गों पर जगह जगह भव्य स्वागत किया। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद धाम से नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए निकली श्री गंगा जल कलश यात्रा का उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां गंगा से विश्व कल्याण और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए हर हर गंगे और जय मां गंगे के जयकारे लगाए। पूरे साल इसी जल से पशुपतिनाथ का विशेष जलाभिषेक किया जाएगा। गंगोत्री धाम के महंत ने बताया कि सनातन धर्म में ये वैदिक परंपरा वर्षों से चली आ रही है। साथ ही ये यात्रा नेपाल और भारत की मैत्री को बरकरार रखने का भी संदेश देती है। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर की प्रमुख सड़कों के चौड़ीकरण और मरम्मत का काम तेजी से चल रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ऐसी 50 परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रहा है, जिनमें से 4 पहले ही पूरी की जा चुकी हैं। प्राधिकरण ने 31 परियोजनाओं को 15 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है, जबकि बाकी 15 परियोजनाओं को 30 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इनमें सड़कों का चौड़ीकरण, मरम्मत, ड्रेनेज सिस्टम में सुधार, लाइटिंग और अन्य बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा। इस बार उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा ऐतिहासिक रही। मौसम से जुड़ी आपदाओं के बावजूद भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं रही। इस बार हेली कंपनियों ने 1 अरब 10 करोड़ और घोड़े खच्चरों के माध्यम से 1 अरब 31 करोड़ रुपए का व्यवसाय हुआ। हेलीकॉप्टर के द्वारा लगभग 1,28,000 श्रद्धालुओं ने और घोड़े खच्चरों के माध्यम से करीब 4,80,000 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन किए। जबकि इस वर्ष संपूर्ण यात्रा के दौरान 16,52,000 से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। हरियाणा के झज्जर में हर साल लगने वाले अग्रोहा धाम मेले की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष 10 नवंबर से मेले का शुभारंभ होगा, जिसमें हरियाणा समेत पूरे देश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। ये मेला अग्रोहा धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग की देखरेख में आयोजित होगा। उन्होंने बताया कि 10 नवम्बर को सुबह शक्ति सरोवर स्नान का कार्यक्रम होगा और उसके बाद कलश यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही 56 भोग और विशाल भंडारे का भी आयोजन होगा।